हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे। मुझे आशा और विश्वास हो गए कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आइएगा, आज की क्लास बहुत 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 बम्पर क्लास होने वाला है, इसलिए आज हम इस चैनल पे एकदम जबरदस्त पकड़ के रखेंगे, क्योंकि आज इस चैनल पे बहुत अच्छे टॉपिक होने वाला है। तो आइएगा, इस चैनल पे बने रहे नए टॉपिक के साथ। और इसमें आज हम लोग बहुत है ना अनोखे टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके पीछे के क्लास में हम आप लोगों को बात किए थे बायोलॉजी के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 1 का चल रहा था जीवों में जनन। जिसके पीछे की क्लास में अगर आप लोग ना देखे होंगे तो पीछे की क्लास वाले जो आपका प्ले लिस्ट में जाके वीडियो पड़ा हुआ उसको एक बार जरूर जाकर देखें, जहां से आपको पता चलेगा कि जिसका किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। जो आज की क्लास बहुत बिंदास होने वाला है, तो जल्दी से क्लास चालू करने से पहले सभी दोस्तों के साथ ये अपने वीडियो का लिंक के जो शेयर करें, जबरदस्त शेयर करें। और बस आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बस एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो दे दीजिए। और सभी लोग काकर जबरदस्त तरीके से बस चैनल को क्या कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे वहां से यहां से पढ़ाने में बहुत मैं ना अपने आप में गर्व हो। बस वहां से आप मुझे एक बार लाइक तो दो यहां से, उसके बाद मैं आपके बायोलॉजी का नॉलेज यहां से प्रदान करूंगा। तो चलिए आइए मेरे स्टूडेंट, सब लोग एक साथ मिलकर ईमानदारी से मिलकर इस चैनल पे बने और नए अपने अंदाज से बायोलॉजी आपके सामने पेश करने वाले हैं। यानी अब हम आपको बायोलॉजी के दुनिया में ले चलने वाले, बायोलॉजी के सैर करवाने वाले। इसलिए आप कोना देखकर बस ज्यादा नहीं, आपसे बस 1 घंटा मांग रहा हूं। 1 घंटा मैं आपके बायोलॉजी नहीं दिया उसके बाद बोलना डीएन सर मेरा नाम नहीं। मैं आपको बायोलॉजी देने का पूरा इच्छुक है, लेकिन आप वहां से बायोलॉजी लेने का गारंटी रख लो, यहां से देने का पूरा मेरा गारंटी आ गया। चलिए तो आइए हम लोग बायोलॉजी को शुरू करें। और शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि वीडियो को स्किप मुझे नहीं चाहिए, वीडियो को स्किप नहीं चाहिए, वीडियो फुल देखो, तब जाकर मुझे भी पता चलेगा कि कितना मेरे बात को नोटिस कर रहे हो और कितना आप स्टडी कर रहे हो। तो चलिएगा हम बिंदास अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं, जिसका क्लास का आपका टॉपिक चल रहा था क्लास 12th का चल रहा था बायोलॉजी। क्या चल रहा था, हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। बायोलॉजी चल रहा था, जिसका चैप्टर का नाम था जीवों में जनन। क्या था? जीवों में जनन था, है ना। सच सुन रहे आप कि इसका चैप्टर का नाम था, पहला चैप्टर जिसका नाम ही था जीवों में जनन। इसमें हम लोग बात किए थे जनन के बारे में, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग टॉपिक को बात कर लिए थे। क्या कर लिए थे? बात कर लिए थे, टोटल विस्तार से हम लोग चर्चा कर लिए थे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन में कौन कौन सा टॉपिक आए थे, हम लोग टोटल चल दिए थे। तो आज मेरे पास क्वेश्चन चल रहा है, उसके बाद आगे विस्तार आपको बोल रहा हूं कि जनन के बाद हम लोग को एक क्वेश्चन आता है, जिसका होता है, क्वेश्चन का नाम है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? ध्यान देना है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। निषेचन का जब जनन हम लोग पढ़ लिए, जनन हम लोग टॉपिक देख लिए, एकदम बिंदास से बने रहिए। जनन किसे किसे कहते हैं, जनन को कितने भागों में बांटा गया, कौन कौन सी भागों में बांटा गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? निषेचन के बारे में पढ़ने वाले, फर्टिलाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, दाम वीडियो पे बने रहे। उसके बाद निषेचन में हम लोग पढ़े थे निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो निषेचन में हम लोग पढ़े थे कि ध्यान दो, निषेचन हमारा किसे कहते हैं कि जब निषेचन किसे कहते हैं, जब नर द्वारा नर युग्मक, जब नर द्वारा नर युग्मक, ब्रैकेट में क्या करने वाले हैं हम? शुक्राणु। क्या करने वाले हैं? शुक्राणु। जब नर द्वारा नर युग्मक और मादा द्वारा मादा युग्मक
और नर द्वारा नर युग्मक और मदा द्वारा मदा युग्मक ब्रैकेट में करने वाले हैं हम लोग अंडाणु। क्या करने वाले हैं? अंडाणु। जब नर द्वारा नर युग्मक और मदा द्वारा मदा युग्मक ब्रैकेट में क्या करने वाले हैं? अंडाणु। जब आपस में संलयन के क्रिया, किसका क्रिया? संलयन के क्रिया करता है। जब आपस में संलयन की क्रिया करता है, क्या किसका क्रिया करेगा? संलयन की क्रिया करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जब आपस में संलयन की क्रिया करता है तो उसे निषेचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्लियर हुआ कि जब नर द्वारा नर युग्मक और मदा द्वारा मदा युग्मक जब आपस में संलयन की क्रिया करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अंतः निषेचन। क्या होता है? अंतः निषेचन, जिसको इंग्लिश में बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो गया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं अंतः निषेचन होते हैं और दूसरा जो होते हैं बाह्य निषेचन होते हैं। अंतः निषेचन किसे कहते हैं? कि वैसा निषेचन, ध्यान दीजिएगा, तो निषेचन में कोई डाउट हुआ? अब उसके बाद दम आराम से आप स्क्रीनशॉट लेते चलो और स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में दम दर्ज कर लो। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ पर भी क्या कर सकते हैं, यानी आप बोल सकते हो, यहां से आपका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान देना, इस पर आप पीडीएफ भी मंगा सकते हो, है ना। पीडीएफ करने के लिए बस एक बात है ना, पीडीएफ करने के लिए आपको इस पर क्या करना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा, तो उस पर आपका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अंतः निषेचन की और बाह्य निषेचन की। अंतः निषेचन किसे कहते हैं? अंतः निषेचन हमारा टॉपिक है अंतः निषेचन। अंतः निषेचन, अंतः निषेचन किसे कहते हैं? वैसा निषेचन। कैसा निषेचन? वैसा निषेचन। वैसा निषेचन वैसा निषेचन वैसा निषेचन के क्रिया जो किसी जीव के शरीर के अंदर भाग में संपन्न होता है तो उसे अंतः निषेचन कहते हैं। चलिए, अंतः निषेचन समझ में आ गया कि वैसा निषेचन। कैसा निषेचन? वैसा निषेचन जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंतः भाग में होता है, शरीर के अंदर भाग में संपन्न होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। क्या बोलने वाले हैं? उसे अंतः निषेचन कहते हैं।
अंतः निषेचन का मतलब हो गया शरीर के अंदर, किसी जीव के शरीर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे जल्दी से एग्जाम्पल ले लो, जैसे होगा गाय होगा, भैंस होगा, बकरी होगा, कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, मानव होंगे। देखिएगा ये सब जितना भी है वो सब कौन सा निषेचन होता है? अंतः निषेचन होता है। कौन सा निषेचन करते हैं? अंतः निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? अंतः निषेचन। दूसरा जो मेरा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? वाह निषेचन। कौन सा निषेचन? वाह निषेचन। वाह निषेचन। तो वाह निषेचन किसे कहते हैं? तो वैसा निषेचन की क्रिया, वैसा निषेचन के क्रिया, वैसा निषेचन के क्रिया जो, वैसा निषेचन की क्रिया जो किसी जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है तो उसे वाह निषेचन, कहते हैं। तो उसे वाह निषेचन कहते हैं। वैसा निषेचन की क्रिया जो जीव के शरीर के बाहर होता है। कहाँ होगा? बाहर होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाह निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? वाह निषेचन कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में ले लो भैया, एग्जाम्पल में क्या होगा जी? एग्जाम्पल में होने वाला है, जैसे होगा एग्जाम्पल में वाह निषेचन में होगा, जैसे मछली हो जाएगा, छोटे छोटे कीट हो जाएंगे, मेढक हो जाएंगे, सांप हो जाएंगे, ये सब जो होता है इत्यादि, ये सब कौन सा निषेचन है बाबू? वाह निषेचन है। कौन सा निषेचन है? वाह निषेचन है। तो बोलिए यहां तक किसी का दिक्कत? निषेचन में दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? निषेचन किसे कहते हैं? निषेचन कितने प्रकार के होते हैं और कौन निषेचन किसमें आते हैं? चलिए निषेचन जो मेरा क्लियर हो गया। निषेचन के बाद जो हम लोग टॉपिक बाहर पढ़ने वाले हैं, इसी का क्वेश्चन बड़े लाजवाब, बड़े मजेदार क्वेश्चन चलेगा। कह देगा क्वेश्चन कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखें। देखिए बहुत मजेदार टॉपिक है। दम चैनल पे बने रहे, वीडियो पर दम बिना स्किप किए हुए एकदम ध्यान से एकदम देखिए। जहां पे दिक्कत हो एकदम बिंदास कमेंट कीजिए, पूछिए। तो हम यहां से हम बताने के मेरा जितना कोशिश रहे मैं आपको बताने के साथ रहूंगा। आपके साथ से साथ चलने वाले मैं वादा करता हूं। बस आप लोग साथ मेरा दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। इसमें आपको नया पता चलेगा कि दोनों में क्या होते हैं, अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन में। यानी दोनों में अंतर देखेंगे कि अंतः निषेचन और कौन सा निषेचन? वाह्य निषेचन। कौन सा निषेचन? अंतः निषेचन और वाह्य निषेचन। ध्यान दीजिएगा, अंतः निषेचन और कौन सी निषेचन? वाह्य निषेचन। तो हम लोग क्लियर कर लिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले, जरा गौर से देखना है। अब पढ़ने वाले हम लोग लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में अंतर। क्या देखने वाले हैं? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखने वाले हैं। जरा अब सोचिए
पहला वीडियो का लेक्चर सोचिए, जिस समय आपको जनन पढ़ा रहे हैं उस समय बताए थे कि लैंगिक जनन में कितने युग्मक भाग लेते हैं, लैंगिक जनन में कितने युग्मक भाग लेते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें जो होता है एक जाति का दो युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? इसमें एक जाति के दो युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? इसमें एक जाति के दो युग्मक का मतलब समझ में आ गया होगा, शुक्राणु और अंडाणु दो युग्मक भाग लेते हैं, दो युग्मक भाग लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं? दो युग्मक भाग लेते हैं। चलिए, इसमें जो हो गया बाबू कि इसमें जो होता है एक युग्मक, कितने युग्मक? एक युग्मक भाग लेते हैं। कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक भाग लेते हैं। इसमें कितने युग्मक भाग लेते हैं? एक युग्मक भाग लेते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट में इसमें क्या होगा, जब दो युग्मक आपस में भाग लेगा तो इसमें युग्मक तो बनेगा ही, ऑलरेडी पहले हम आपको बता दिए हैं। तो इसमें लिखेंगे, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। तो इसमें लिख देंगे, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अगला पॉइंट, जब युग्मक बनेगा ही नहीं, और जब इधर युग्मक बनेगा तो कहेंगे इसमें युग्मनज। जब युग्मक बनेगा तो युग्मनज भी बनेगा, जब युग्मक नहीं बनेगा तो युग्मनज भी नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें युग्मक बन रहा है तो इसमें युग्मनज भी बनेगा। तो इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। तो इसमें नहीं ना होगा, इसमें युग्मक नहीं बन रहा है तो इसमें भी युग्मनज नहीं बनेगा। इसमें युग्मनज का निर्माण नहीं होता है। उसके बाद जब इसमें बताओ बाबू, इसमें निषेचन का क्रिया होगा कि नहीं होगा? जब दो युग्मक आपस में मिलेंगे तब तो युग्मक तो होगा, यानी निषेचन होगा। तो लिखेंगे इसमें निषेचन के क्रिया होता है। अब बताओ, इसमें निषेचन का क्रिया होगा, ये तो अकेले रहेगा, निषेचन किसके साथ करेगा? तो कहेंगे कि इसमें निषेचन के क्रिया नहीं होता है। अगला पॉइंट, अब बताओ, इसमें निषेचन का क्रिया तो हुआ, इसमें निषेचन का क्रिया नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसमें बताए थे कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होंगे जी? ये अलग अलग होंगे। तो कहेंगे इसके द्वारा उत्पन्न संतान जनक से उत्पन्न है ना, उत्पन्न संतान जनक से भिन्न भिन्न होते हैं, और इसमें क्या हो गया बुआ? इसमें इसके द्वारा उत्पन्न संतान
उत्पन्न संतान अपने जनक के एक समान, ब्रैकेट में कर लोगे, पैतृक होते हैं। क्या होते हैं? पैतृक होते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतान एक समान होते हैं। इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं? इसमें एक समान होते हैं। और इसके द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। एक पॉइंट और, इसके द्वारा उत्पन्न संतान को भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण कहा जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। इसके द्वारा में लिखोगे, इसके द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। तो देखिएगा, ये आपका रहा टॉपिक कि लैंगिक अलैंगिक में क्या अंतर है। तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लो और अपने कॉपी पे लगा लो भाई। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो कि इसमें क्या होता है नहीं होता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए, तो इसमें आप देख लिए होंगे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्या देखें? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किस प्रकार से होते हैं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ। जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, है ना। निषेचन, अंतः निषेचन और वाह निषेचन। तो ये रहा निषेचन के बारे में। अगले टॉपिक में आपको फिर से मिलने वाले हैं, जिसमें जीव के बारे में, कुछ ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और कुछ ऐसे जीव जो संतान देते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी टाइम इसी चैनल पे। आप लोग बने रहिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चैनल पे बने रहिए। जब तक हमारे तरफ से सभी स्टूडेंट, सभी भाई, सभी दोस्तों के ओके, बाय बाय।